वीडियो ऑन कर करके बैठिए सभी लोग। चलिए, नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हो। चलिए, थोड़ा सा हाथ जोड़ेंगे सभी लोग प्लीज। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। देखिए, इस एनर्जी ऊर्जा से जुड़ के आप लोगों को अपने जीवन में बदलाव लाने की सभी लोगों की इच्छा रहती है। आप लोगों की भी है। लेकिन यहाँ पे हमको छोटी छोटी चीजों पे, जो भी मैं बता रही हूँ उस पे आप लोगों को ध्यान देना है। आज आप लोगों को वो चीज लिखना है, आप लोगों को अपनी जिम्मेदारियां लिखना है। नोटबुक पेन ले लेके बैठे हैं आप लोग। आप लोग अपनी जिम्मेदारियां लिखिए, जो भी जिम्मेदारी है। देखिए, हमारी जिम्मेदारियां एक जैसी ही होती हैं। मेरी क्या, आपकी क्या, अपनी जिम्मेदारियां सबकी एक जैसी ही होती हैं। इसलिए जो भी जिम्मेदारी है उसको सभी लोग लिखिए प्लीज। मैम, येलो पेपर से रेड पेन से लिखना है। नहीं मैम, सादे पेपर पे लिखो। ओके ओके। रेड पेन यूज करो या ग्रीन पेन, कौन सी पेन यूज करूं? अभी आप कोई भी यूज कर सकते हो, ब्लू भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी केवल आपको लिखना है और मैं पूछूंगी और बाद में उसके बाद बताऊंगी कि अपन को क्या करना चाहिए। 3 लोगों से अपन जानेंगे और उसके बाद हमको क्या करना चाहिए उसके विषय में जानेंगे। राधे राधे। राधे राधे सर।
मैम कंप्लीट हो गया। हो गया। यस। चलिए, 3 लोग अपनी जिम्मेदारी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन बताएगा? हरिवल्लभी, चलो सबसे पहले आप ही शुरू करो। मैं लिखा हूँ कि मेरे भक्ति लाइफ में मेरे को बहुत आगे बढ़ना है। हम्म। कृष्णा का नाम इंटरनेशनल वाइज प्रचार करना है। हम्म। वन। सेकंड है करियर वाइज भी मेरे को बहुत आगे बढ़ना है। हम्म। थर्ड है कि मेरे मम्मी पापा का मेरे भाई को एकदम ऑल व्यवस्था के साथ में बहुत अच्छे से रख पाऊँ इन द नियर फ्यूचर। हम्म। एंड खुद को भी सेटलाइज्ड वाइज लाइक सोशल साइट जिस भी हो सके लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब जितना भी प्लेटफॉर्म मैं यूज करती हूँ उसका मैं नेम पे बहुत अच्छे से कमाऊँ एंड उसके साथ साथ लोगों का प्यार भी मैं बहुत अच्छे से कमाऊँ। चलिए, बहुत थर्ड अच्छा। थर्ड है कि फाइनेंशियल भी मेरे को बहुत स्ट्रांग होना है एंड बहुत फाइनेंशियल के साथ साथ मेरे सुख समृद्धि मेरा स्वास्थ्य सभी के मेरे को ध्यान रखना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, थैंक यू। पिंटू उपाध्याय सर, अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हुआ सर। अनम्यूट नहीं हुआ पिंटू सर का। मीना भारती मैम, आप भी अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए, आपकी जिम्मेदारी बताइए। मेरी जो सब मे, हाँ, मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है अपने आप को खुश रखना, क्योंकि वेरी अगर गुड। मैं अपने आप को खुश नहीं रखूंगी तो शायद मेरे आसपास के भी हैप्पी फील नहीं करेंगे। जी। दूसरा है तो अपनी फैमिली को सर्व करना। हाँ। तीसरा है अपने फैमिली के बीच में पीस मेंटेन करना। जी। चौथा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली के लिए अर्न करना, उन्हें अच्छा फीड करना। जी। और यस, अर्न बहुत इम्पोर्टेंट है, और अपना करियर। हाँ। तो ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझती हूँ कि है। जी। चलिए, बहुत अच्छा। और कौन? अब CMS 1 2 3, अनम्यूट करिए अपने आप। नाम से जुड़े नहीं है सर, CMS 1 2 3 है। यस मैम। बताइए, आपकी जिम्मेदारियां बताइए, क्या लिखा आपने? मैम मैं अभी जोड़ा हूँ, मैंने लिखा नहीं सारे। हाँ, राम दवाई ले। दे दो। चलिए, कोई तो बात सही है। नहीं। देखिए, ये जो अपन ने 2 लोगों का अपन ने सुना, ये दोनों लोगों में बहुत अच्छी बात ये हुई कि दोनों लोगों ने अपने स्वयं के लिए लिखा है। दोनों लोगों ने अपने स्वयं के लिए लिखा है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपने स्वयं को भूल जाते हैं। अपने कितनी? स्वयं 13। को जो भूल जाते हैं, वो और दे दो। चीज बहुत सारी दे गलत दो। होती है। हाँ, ना क्योंकि पड़ेगा। क्या हमें 3 और दे दो। 15 दिन को तो हो ही जाएगी। हम्म, जितनी आती है उतनी तो दें। जितनी, देखिए, अपने आप को एक नंबर पे रखना हमको इसलिए जरूरी होता है कि अगर हम खुश हैं तो अपन अपने घर परिवार सबको बहुत अच्छे से खुश रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में हमें ही खुश नहीं है, अगर हम ही खुश नहीं हैं, तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है कि अपन ही खुश नहीं है तो अपन दूसरों को खुश रख सकते हैं? नहीं, है ना? जैसे एक एग्जाम्पल, कि मान लीजिए महिलाओं का बर्थडे रहा और हस्बैंड लोग बर्थडे भूल गए। हस्बैंड बर्थडे भूल गए तो महिलाएं क्या करती हैं? उस दिन खिचड़ी बनाती हैं। सही बात है मनु मैम? ऐसा होता है ना? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? नहीं, बहुत क्लियर है, क्लियर क्लियर है है। एकदम। हाँ, देखिए, जैसे हमारा बर्थडे है, हस्बैंड बर्थडे भूल गए, कुछ नहीं होता। भूल गए, बहुत अच्छी बात है। आपने उसको सेलिब्रेट करना है। आपने खुद उसको सेलिब्रेट करना है, खूब अच्छी अच्छी चीजें बनाइए।
जब शाम में आपके हस्बैंड आते हैं, आप खाना परोसिए, तो सामने वाला पूछेगा कि क्या बात है, तब बताना है कि मेरा बर्थडे है और मैंने सेलिब्रेट किया, है ना। तो उनको भी वो चीज का, अरे मुझे भूल गया, ऐसा होता है ना। तो अपने लाइफ को, अपन को अपने हिसाब से चेंज करना है। अपने लाइफ में जो चीज हम चाह रहे हैं, अपने आप में ऐसा बदलाव हमको स्वयं को लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी ईश्वर ने अपन को खुद को दिया है। पूरा किचन आपके अंडर में है, आप खूब अच्छे से बनाइए, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करिए, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करिए, अपने खुद के साथ अपने परिवार को खुश रखिए, है ना। क्योंकि हमको किसी से शिकायत नहीं होना चाहिए कि इसने हमारी ये चीज नहीं किया, उसने वो हमारी वो चीज नहीं किया, नहीं। अपने अपने बाहरी, जैसे जो लोग हस्बैंड लोग रहते हैं, जेंट्स लोग रहते हैं, उनको भी बहुत काम रहते हैं, बाहरी काम रहते हैं। अपन लोगों को वो चीजें पता नहीं लग सकती, क्या क्या काम करके बेचारे लोग आते हैं, है ना। तो और महिलाएं जो हैं, अपन एक दूसरे से बोल लेते हैं, जेंट्स लोगों की ऐसी हैबिट भी नहीं होती कि वो छोटी छोटी बातों को किसी से शेयर करें, ऐसा। इसलिए आप लोगों को छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि अपना जीवन हमको खुशहाल बनाना है। अपने जीवन को खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। अपने जीवन को खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। देखिए, 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया से डेली विदा जा रहे हैं, और ईश्वर ने हमको आज का दिन दिया है। ईश्वर ने जो हमको आज का दिन दिया है, तो आज का दिन हमारा सेलिब्रेशन का दिन है। हम इसको कैसा बिताएं? सेलिब्रेट करके बिताएं, खूब अच्छे से बिताएं। जब 4 दिन बाद आज के दिन को हम याद करें, तो हम उस दिन को याद करके खुश हों, हमारे मन को अच्छा फील हो, है ना। 4 दिन बाद जब आप याद करिएगा, तो आपको लगेगा, अरे उस दिन कितना अच्छा लगा था जब हम लोग ने ये किया था। जब अपन लोग आपस में एक दूसरे से मिले थे, तो कितना अच्छा लगा था, हम लोगों ने कितनी अच्छी बातें किया था। ऐसे करके हमको अपने जीवन को खुश होके बिताने की वो करना है। उसके बाद अब मैं आप लोगों को रेकी के विषय में बताती हूँ कि रेकी क्या है। देखिए, रेकी किसी धर्म पंथ से नहीं जुड़ी है। ये किसी प्रकार का कोई टोना टोटका नहीं है। ये किसी भी प्रकार की कोई वैसी चीज नहीं है जिससे आपको हानि हो। इस एनर्जी से जुड़ के आप अपने खुद के जीवन में प्लस दूसरों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए इस ऊर्जा का यूज करके आप जितना अच्छा कर सकते हैं, उतना आपको इसका लाभ मिलने वाला है। तो इस एनर्जी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, मैंने आप लोगों को पहले ही दिन बताया था कि रेकी सीखने के लिए नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। जीवन जीने की एक कला है। और इसीलिए मैंने आप लोग को अटूटमेंट के बारे में बताया। वो अटूटमेंट के विषय में आप लोगों को समझा या नहीं समझा, ये नहीं मैं पता मुझे। अटूटमेंट के विषय में समझ गया है सर आप लोगों को? मैंने उस दिन बताया था कि एक ग्रैंड मास्टर द्वारा ट्रीटमेंट लिया जाता है। उसमें क्या होता है, आप में 10% एनर्जी आ जाती है जब आप फर्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट लेते हो। जब आप सेकेंड लेवल में जाते हो, सेकेंड लेवल का ट्रीटमेंट लेते हो, तब आप में 40% एनर्जी आ जाती है। फिर आप थर्ड लेवल में जाते हो, थर्ड लेवल का जब आप ट्रीटमेंट लेते हो, तो आप में 100% एनर्जी आ जाती है। इस तरह से हमारी एनर्जी बढ़ती है। उस एनर्जी का आपको एहसास भी होता है। उस एनर्जी का आपको एहसास भी होता है। अब देखिए, रेकी विद्या क्या है। रेकी जो है, ये जापान के डॉक्टर मिकाउ उसुई थे, इन्होंने इसे री इन्वेंट किया है। यह विद्या हमारे देश की ही है। यह विद्या हमारे देश की ही है। इसे हम प्राण ऊर्जा पहले से ही कहा करते थे। इस विद्या का उल्लेख जो है अपने अथर्ववेद में किया हुआ है। अपने अथर्ववेद में पहले से ही किया हुआ है। ये विद्या जो है, इसे रेकी, रेकी यानी सर्वव्यापी। रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी। और ये विद्या जो है, इसको सभी धर्म पंथ वालों ने इसे मान्य किया है। जैसे चीनी इसे ची कहते हैं, रसियन इसे बायोप्लास्टिक एनर्जी कहते हैं, अंग्रेज इसे लाइट कहते हैं, और हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। तो इस ऊर्जा का
इस ऊर्जा का यूज करके हम अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सभी लेवल में बदलाव ला सकते हैं। सभी लेवल में बदलाव ला सकते हैं। इस ऊर्जा का जब अभी फर्स्ट लेवल का आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तब हमारे साथ ये वाली चीज रहती है कि अगर मान लीजिए किसी के शरीर में कहीं दर्द है, मान लीजिए किसी के शरीर में कहीं दर्द है, तो आपको अपने हाथों को रब करना होता है, रेकी को कॉल करना होता है। और उस पर्सन के मान लीजिए सर में दर्द है, तो आप उसके सर पे अगर इस तरह से हाथ रखते हैं तो थोड़ी देर में उसको आराम लगता है। मान लीजिए खुद के शरीर में है तो अपन अपने सर पे भी हाथ रख के रखते हैं तो हमको थोड़ी देर में आराम मिलता है। उसके बाद इस विद्या का को मिकाऊ उसुई ने इससे कैसे क्या हुआ था, मिकाऊ उसुई इसकी हिस्ट्री बता रही हूँ। मिकाऊ उसुई जो थे, ये जापान में एक मनोवैज्ञानिक कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो एक दिन एक बच्चे ने इनसे प्रश्न किया, सर कोई ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य को सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाए? तो मिकाऊ उसुई को ये पता तो था, क्योंकि मिकाऊ उसी उसूई जो थे वो नेचर से ऐसे थे कि वो नई नई चीजों की खोज किया करते थे। मिकाऊ उसूई को ये पता तो था ऐसी विद्या है, लेकिन हाउ टू यूज, यूज कैसे किया जाता है, इसके विषय में उनको जानकारी नहीं थी। जब उस बच्चे ने उनसे पूछा कि सर ऐसी विद्या है, तब उनके मन में फिर से क्यूरियोसिटी जागी और वो अपने गुरु के पास गए। अपने गुरु के पास गए तो उनके गुरु जो थे वो जैन मुनि थे। उनके गुरु जो थे वो जैन मुनि थे। तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं और अपने गुरु के पास जाने के बाद कहते हैं कि मैं भारत जाना चाहता हूं, क्योंकि भारत में विद्याएं पहले से ही थी। बहुत सारी विद्याएं अपने यहाँ के ऋषि मुनि लोग इसका यूज किया करते थे और लोगों को स्वस्थ कर दिया करते थे। उनमें बहुत सारी शक्ति ऐसी रहती थी। तो मिकाओ उसूई जाके अपने गुरु से परमिशन लेते हैं कि मैं भारत जाना चाहता हूँ। उनके गुरु उनको परमिशन दे देते हैं, तो मिकाओ उसूई भारत आते हैं और 8 साल काशी बनारस में रहते हैं। कितने साल? 8 साल काशी बनारस में रहते हैं और वहां पे रह के वो संस्कृत सीखते हैं। संस्कृत सीखने के बाद अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं, लोटस सूत्र का अध्ययन करते हैं और फिर ये अध्ययन करने के बाद वो यहाँ से लौटते हैं, यहाँ से जापान लौटते हैं। जब जापान लौटते तो उनके मन में ये वाली चीज आती है कि भारत में जो ऋषि मुनि लोग हैं हजारों वर्ष तप करते हैं, तब उन्हें कुछ प्राप्त होता है। तो मुझे भी इस विद्या को पाने के लिए कुछ कठिन तप करना पड़ेगा, मुझे कुछ कठिन तप करना पड़ेगा। तो वो अपने मन में ठानते हैं कि मैं 21 दिन का व्रत करूंगा, जिसमें ना मैं अन्न ग्रहण करूंगा ना ही जल ग्रहण करूंगा। कितने दिन का प्रण करते हैं? 21 दिन का। और 21 दिन का प्रण करने के बाद फिर से अपने गुरु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सर मैं इस विद्या की खोज में जाना चाहता हूं। उनके गुरु उनको परमिशन दे देते हैं और वो आते हैं। और एक कोइनामा नामक पहाड़ी है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, स्क्रीन शेयर। दिखाई पड़ रही सर? थंब दिखाइए। यस यस। हाँ, तो देखिए अभी तो ये यहाँ पे ऐसा सब बन गया है। जिस समय वो गए थे तो ये केवल पहाड़ी थी और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी थी। कैसी पहाड़ी थी? बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी थी। तो मिकाऊ उसूई यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जब जाने का वो प्रण करते हैं तो 21 दिन का उनका प्रण रहता है। तो एक पोटली में 21 पत्थर रख लेते हैं, एक पोटली में 21 पत्थर रख लेते हैं। और एक दिन बीतता है तो वो एक पत्थर उठा के पहाड़ी पे फेंक देते हैं। दूसरा दिन बीतता है तो दूसरा पत्थर फेंक देते हैं। ऐसा करते करते 20 दिन बीत जाता है। ऐसा करते करते 20 दिन बीत जाता। तब उनको लगता कि मैंने इतना तप किया मगर मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन 20वें दिन की शाम में जब गोधूली बेला होती है, अंडरस्टैंड गोधूली बेला? हाँ यस आई नो। नो? यस।
आई नो। या तो ये जो है गोधूली बेला के समय क्या होता है कि ब्रह्मांड के तरफ से कुछ बहुत सुंदर सुंदर से बलून्स टाइप के उड़ते हुए उनके तरफ आ रहे थे, मिकाऊ सुई के तरफ आ रहे थे। वो ब्रह्मांडी ऊर्जा थी, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा थी। जो मैं आप लोगों को बोल रही हूं ना, मैं अट्यूटमेंट दूंगी, वो अट्यूटमेंट उनका ब्रह्मांड द्वारा हुआ था। ब्रह्मांड से ही उन्हें सिंबल भी मिले थे, ब्रह्मांड से ही उन्हें सिंबल भी मिले थे। तो वो ऊर्जा उन्हें रात भर प्राप्त होती रही। जब दूसरे दिन वो उठे, 21वें दिन जब उठते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो सोचते हैं मुझे कुछ प्राप्त हुआ है। उसके बाद वो नीचे उतरने लगते हैं, वो पहाड़ी से थोड़ा तेज चलते हैं। एक जगह उनका पैर पत्थर से टकराता है और खून बहने लगता है। जैसे ही झुक के वो अपने खून अंगूठे को पकड़ते हैं तो खून का बहना बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? खून का बहना तुरंत क्यों बंद हो जाता है? बिकॉज वो तो ऊर्जा पा चुके हैं डिवाइन से। राइट, उन्हें वो ब्रह्मांडी ऊर्जा मिल चुकी है, इसलिए उनके द्वारा जैसे ही वो अपने अंगूठे को पकड़ते हैं तो उनका खून का बहना बंद हो जाता है। उसके बाद वो नीचे उतर के आते हैं और नीचे आने के बाद वो क्योंकि 21 दिन से व्रत उपवास करे रहते हैं, नीचे आने के बाद फिर वो एक होटल में जाते हैं और होटल मालिक से बोलते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे आप भोजन कराइए, मैं 21 दिन से व्रत कर रहा था, मैं व्रत और उपवास कर रहा था। तो होटल मालिक कहता है कि जब आप इतने दिन से व्रत कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, तो आप कुछ लिक्विड लीजिए। वो कहे नहीं, मुझे भोजन करना है। और वो पेट भर भोजन करते हैं। जब वो भोजन करते रहते हैं तो उस समय उन्हें एक बच्ची खाना परोसते रहती है। उसके गालों में स्वेलिंग रहती है, उसके दांत में दर्द होता रहता है। जब वो भोजन करके उठते हैं तो उनके मन में ये प्रेरणा होती है कि इस बच्ची की मदद करना चाहिए। तो वो होटल मालिक से परमिशन लेते हैं, क्या मैं इस बच्ची की कुछ मदद करूं? तब होटल मालिक जब उनको परमिशन दे देता है, तब वो उस बच्ची के गाल पे जब दोनों हाथ इस तरह से रखते हैं तो 15 से 20 मिनट में उस बच्ची के गाल की स्वेलिंग उतर जाती है, उसके दर्द में आराम मिल जाता है। ये उनके द्वारा, मिकाऊ उसुई द्वारा हील किया हुआ पहला पेशेंट रहता है। उसके बाद मिकाऊ उसुई वहां से निकलते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं। उनके गुरु बहुत बीमार रहते हैं, तो 2 से 3 महीना अपने गुरु को हीलिंग देते हैं। जब उनके गुरु पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, तब वो अपने गुरु से पूछते हैं, सर मुझे जो विद्या प्राप्त हुई है इसका मैं कहाँ यूज करूं? तो उनके सर बोलते हैं, जहां तुम्हें उचित लगता है वहां तुम इसका यूज कर सकते हो। तो उनके मन में आता है कि सब साधारण लोग तो अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जो भिखारी लोग हैं, जो बेगर इलाका है, भिखारी लोग हैं, इनकी सुविधा वैसी वाली नहीं है, तो मैं इनके बीच में जाके रहूंगा। और वो जाके भिखारियों के बीच में एक कुटिया बनाते हैं और उनके बीच में रहने लगते हैं। और वहां पे जो भिखारी लोग रहते हैं उनको वो हील करते थे और वहां से अच्छी बस्ती में भेज दिया करते थे, हील करके अच्छी बस्ती में भेज दिया करते थे। लेकिन वो देखते हैं कुछ समय बाद उन लोग लौट लौट के वापस आ रहे हैं, लौट लौट के वापस आ रहे हैं। तब उनके मन में प्रश्न आता है कि मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो मैंने इन लोगों को हीलिंग दिया, अच्छी जगह भेजा, लेकिन ये लौट लौट के आ रहे हैं। तब वो अपने घर जो कुटिया रहती है उसका दरवाजा लगाते हैं। और कुटिया का दरवाजा लगाने के बाद जब मनन चिंतन करते हैं तो आकाशवाणी होती है, क्या आपने इन लोगों को जो हीलिंग दिया था तो आपसे इन्होंने मांगा था? तो आंसर आता है नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या आपने जो इनको हीलिंग दिया उसके बदले में कुछ लिया था? तो फिर आंसर आता है नहीं। तब से मिकाऊ सुई ने नियम बनाया, बिना मांगे आप दूसरों को रेकी नहीं देंगे और बिना कुछ लिए आप किसी को रेकी नहीं देंगे। तब से मिकाऊ सुई ने ये नियम बनाया और वहां से निकल के जाके वो उन्होंने अपना एक क्लिनिक डाला। उसके बाद जापान में एक पर्सन के पेट में बहुत दर्द रहता है, वो इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, ऐसे खूब घूमता है मगर उसको आराम नहीं लगता।
तब वो मिकाऊ उसूई के पास आता है और मिकाऊ उसूई पहला वो जो रहता है पेमेंट करने के बाद उसको हीलिंग देते हैं। वो उनका पहला पेट पेशेंट रहता है और उसके पेट के दर्द में आराम लग जाता है। तब जापान में चारों तरफ चर्चा हो जाती है बिना दवाई के इलाज। क्या चर्चा होती है? बिना दवाई के इलाज। उसके बाद जापान में ये बातें बहुत फैल जाती हैं। फिर जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया था, आप लोग जानते हैं। हिरोशिमा यस। नागासाकी पे जो बम गिराया गया था, कानपुर। तो उसमें जो है बहुत अधिक खून खराबा हुआ था। बहुत अधिक खून खराबा जो हुआ था, देखिए स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ आपको मैं। दिखाई पड़ रही है स्क्रीन? तो जो बहुत खून खराबा हुआ था, तो ये जो बीच में है सबसे किनारे ये हैं, ये मिकाऊ उसूई हैं। उसके बाद ये चिराजू हयासी हैं। तो उस खून खराबे से ये बहुत परेशान होते हैं और ये मिकाऊ उसूई के पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे भी आप रेकी सिखाइए। तो ये भी रेकी सीखते हैं और रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं। उसके बाद ये तीसरे नंबर पे जो दिख रही हैं आपको, हवाई टकाटा। इनको 30 साल के उम्र में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। इनको डॉक्टर ने कई कॉम्प्लिकेशन बताया था। और जब ये ऐसा सुनी तो ये जो है चिराजू हयासी के पास आती हैं और इनसे कहती हैं कि आप मुझे हीलिंग दीजिए, मैं ये रेकी वाला ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ। तो ये 30 साल के उम्र में इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। 83 ईयर्स तक ये जिंदा रही। कितने साल? 83 ईयर्स तक ये लेडी जिंदा रही। और उसके बाद ये भी रेकी की ग्रैंड मास्टर बनती हैं और ये 22 नए ग्रैंड मास्टर तैयार करती हैं जो दुनिया में चारों तरफ फैलते हैं। जो दुनिया में चारों तरफ फैलते हैं। तो ये इसका इतिहास था। ये रेकी का इतिहास था। आप लोगों को लगा मैडम स्टोरी सुना रही ना, मगर बताना जरूरी था ना, इसलिए आप लोगों को बताई। अब हम लोग रेकी के 5 प्रिंसिपल के विषय में जानेंगे। देखिए मिकाऊ उसूई ने रेकी के 5 प्रिंसिपल बनाए। उनका पहला प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। पहला प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। उनका दूसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। उन्होंने इतना छोटा छोटा इसको क्यों बनाया? देखिए न्यू ईयर शुरू होता है तो हम सभी लोग बड़े बड़े प्लान बनाते हैं कि जैसे ही नया साल लगेगा तो मैं ये चीज करना शुरू करूंगी, मैं ये चीज करना शुरू करूंगा। और हम लोग बड़े उत्साह से शुरू भी करते हैं। लेकिन किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 1 हफ्ता, किसी का 1 महीना, और उसके बाद वो चीज हमारी छूट जाती है। इन्होंने आज के दिन बोला, तो जो आज का दिन है, कल सुबह जब होगी तब भी आपका आज का दिन स्टार्ट होगा। कल सुबह भी जब होगी तब भी हमारा आज का दिन ही स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग कोई चीज का प्रण कर रहे हैं कि आज के दिन मैं ये चीज नहीं करूंगी, तो उसको हम निभा सकते हैं। तो इसीलिए ये 5 जो सिद्धांत हैं, इन 5 सिद्धांतों को आप लोगों को भी फॉलो करना है। उसके बाद तीसरा सिद्धांत था, आज के दिन मैं अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन मैं अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। उनका चौथा सिद्धांत था, आज के दिन मैं सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। आज के दिन मैं सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। और पांचवा सिद्धांत था, आज के दिन मैं उस ईश्वर को धन्यवाद करूंगा जिसने मुझे इतनी अच्छी स्थिति में रखा है। जिसने मुझे इतनी अच्छी स्थिति में रखा है। देखिए अब उनका पहला सिद्धांत था, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। देखिए क्रोध का हमेशा बहुत दुष्परिणाम होता है। क्रोध का हमेशा बहुत दुष्परिणाम होता है। एक बात बताइए,
जब हमको क्रोध आता है, किसी को भी जब क्रोध आता है तो सबसे पहले कहाँ आता है? मेरे दिमाग में आता है। सबसे पहले अपने ऊपर आता है। हम्म। सबसे पहले अपने ऊपर आता है। आपको कोई पर्सन दूसरा अगर देखेगा तो वो बोल देगा क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या, कोई नाराजगी है क्या, ऐसा दूसरा पर्सन अनजाने में अगर आपको देखेगा तो पूछ लेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्रोध जब आता है तो हमारे खुद के शरीर में आता है। उसके बाद इसका दुष्परिणाम ऐसा होता है, एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताती हूँ। एक महिला रहती हैं, वो मार्केट जाती हैं और मार्केट जाके बोन चाइना के कप खरीद के लाती हैं। देखिए, ये बात भी सही है, कुछ महिलाओं को बहुत स्ट्रगल के बाद उनके उनकी व्यवस्थाएं जुट पाती हैं। बहुत व्यवस्थाओं के बाद वो अपने घर की गृहस्थी को जोड़ पाती हैं, बहुत सारे लोगों को साथ ये चीज होती है। तो वो महिला जो रहती हैं, जाती हैं मार्केट तो बोन चाइना के कप खरीद के लाती हैं, और कप खरीद के लाने के बाद वो टेबल पे रख देती हैं। टेबल पे रख देती हैं और बर्तन साफ करते रहती हैं। नर्सरी का बच्चा स्कूल से आता है। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो सबसे पहले किसको खोजते हैं? माँ। माँ को खोजते हाँ हैं। तो बात है। छोटा बच्चा अगर रहा तो सबसे पहले अपनी माँ को खोजता है। तो बच्चा अपनी माँ को ढूंढते हुए दौड़ते हुए जाता है, तो जिस टेबल पे वो कप रखे रहते हैं उससे टकरा जाता है, और कप के गिरने की आवाज आती है, टूटने की भी आवाज आती है। गिरने की आवाज आती है, टूटने की भी आवाज आती है। माँ को बहुत क्रोध आता है। माँ बर्तन साफ करते रहती, उनके हाथ में संसी रहती है, और वो गुस्से में बच्चे के तरफ संसी उछाल देती। गुस्से में बच्चे की तरफ संसी उछाल देती हैं, और वो संसी जाके उस बच्चे की आंख में लगती है, और उसकी आंख हमेशा के लिए चली जाती है। क्या कभी कोई माँ चाहती है कि मेरा बच्चा अंधा हो जाए? नहीं। लेकिन क्रोध जब आता है हमको तो हम अपने आपे में नहीं रहते। तब हम अपने आपे में नहीं रहते। इसलिए हमें हमेशा क्रोध से बचना है। हमेशा क्रोध से बचना है। उनका दूसरा सिद्धांत है, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। उनका दूसरा सिद्धांत है, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। देखिए, अगर मान लीजिए किसी चीज को करके हम चिंता कर रहे हैं, तो क्या हमारी चिंता समाप्त हो जाती है? नहीं। आप लोगों ने वो दोहा सुना होगा, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो अगर हम किसी चीज को लेके, मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है और आप बहुत परेशान हैं, मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा, मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा। हमारे मुंह से ये शब्द जो बार बार निकल रहे हैं, वो क्या हो रहा है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया है, जो चीज हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए उसको हमारे मुंह से हमको बोलना नहीं है। आपको कैसा बोलना है? मेरा बेटा बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, वो अपने जितना उसकी कुवत है उससे ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, इसलिए उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। हमको उसके लिए अच्छा ही बोलना है, वो बदलाव उसमें आने लगेगा। अगर आप ऐसा बोलोगे तो ऐसा बदलाव आएगा। आप बोलोगे नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता, तो और नहीं पढ़ेगा। तो दूसरा सिद्धांत भी हमको फॉलो करना है। अब मान लीजिए आप इसकी बहुत चिंता कर रहे हैं, तो चिंता का क्या दुष्प्रभाव होता है? आपको शुगर हो जाएगा, आपको बीपी हो जाएगा, आपको और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चिंता करके हल है? नहीं। आपको उसको समझाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। देखिए, कुछ चीजें बच्चे हमको देख के करते हैं। कुछ चीजें बच्चे हमको देख के करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल छोड़ दे,
हम चाहते हैं बच्चा मोबाइल छोड़ दे। बच्चे को आप मोबाइल नहीं दोगे और आप उसके सामने बैठ के लगातार स्क्रॉल करोगे, ऐसा संभव है? आप बच्चों से मोबाइल ले लोगे? नहीं। तो उसके लिए पहला तप अपन को करना होगा। पहला तप अपन को करना होगा। एक एग्जाम्पल है, हमारे मोहल्ले में एक महिला है, उन्होंने ये वाली चीज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका बच्चा 12th में जाने वाला था, उसके पहले उन्होंने अपने खुद के लिए छोटा वाला मोबाइल ले लिया कि मैं भी नहीं देखूंगी और तुम भी नहीं देखना। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें कि हम नहीं कर रहे हैं, मतलब हम वही चीज को यूज कर रहे हैं और बच्चे को बोलें कि तुम नहीं करो, तो ऐसा संभव नहीं है। और उसकी चिंता करके भी हमको कुछ नहीं मिलना है, उसका हमको तरीका ढूंढना होगा। उसको समझाइए, उसको प्यार से बताइए, उसमें चेंज आएगा। उसके बाद तीसरा सिद्धांत है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करना है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, हम किचन में खाना ही बनाने जा रहे हैं और हमारा मन नहीं लग रहा, तो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लगता है ना? मिनिमम सही बोल रही हूँ? होता है ना ऐसा? तो फिर जो भी कार्य हम कर रहे हैं, मान लीजिए अपन किसी के अंडर में कार्य कर रहे हैं, तब हमारे मन में ये चीज नहीं होना चाहिए कि ये उसका कार्य है, मुझे पूरा करना है। उस कार्य को भी आप अपना कार्य समझ के करिए, वो काम आपका इतना अच्छा होगा कि आप जिसके अंडर में है वो देख के प्रसन्न हो जाएगा, हो सकता है दूसरे दिन आपका प्रमोशन हो जाए। उसके अलावा जो कार्य हम कर रहे हैं, अगर हमने सही तरीके से कार्य किया और उसके द्वारा पैसा अर्जन किया और उसको लाके अपन ने अपने घर परिवार पे लगाया, तो उसका बच्चों पे बहुत अच्छा फल होएगा। और अगर अपन ने उसी को गलत तरीके से उस पैसे को कमाया और लाके जब अपने बच्चों पे अपन ने लगाया, तो उसका दुष्परिणाम भी होगा। उसका दुष्परिणाम भी होगा। इसलिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको भी ईमानदारी से करना है। उसके बाद इसका चौथा सिद्धांत है, आज के दिन मैं सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। देखिए जीव जंतु और प्राणी, जैसे अपने घर में जो पौधे लगे रहते हैं ना, अपने घर में जो पौधे लगे रहते हैं, उनसे भी अगर आप बात करोगे, उनको भी आप लाड़ प्यार करोगे, तो उनका अलग टाइप से ग्रो होता है। वो भी हमको समझते हैं। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उन पेड़ से अगर आप जाके उसका आलिंगन करते हो, उस पेड़ को आप लड़ियाते छपटाते हो, तो हमारी एनर्जी उसको और उसकी एनर्जी हमको मिलती है। हमारी एनर्जी उसको और उसकी एनर्जी हमको मिलती है। उस पेड़ का अलग टाइप से ग्रो होता है। इतना ज्यादा ये भी समझते हैं। उसके अलावा आपको मैं अपने घर का एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे भैया थे 2nd नंबर के, वो जानवरों की, मेरे पापा के यहाँ 150 जानवर थे। तो भैया मेरे किसी को दवाई खिलाना, किसी को इंजेक्शन लगाना, किसी को कोई अलग टाइप की टेबलेट खिलाना, किसी को कुछ और खिलाना, ऐसे सब सेवा किया करते थे भैया। और मेरे भैया की डेथ हुई तो नौकरों ने बताया कि शाम में जानवरों ने चारा नहीं खाया। जानवरों ने चारा नहीं खाया। आप सोचिए कितना समझता है इनको, कितना समझता है। ऐसे मेरे भैया एक एसडीएम थे इंदौर में। तो अ, भैया रात में क्या हुआ, उनके बच्चे दोनों बाहर थे और भाभी दूसरी जगह सो रही थी और भैया दूसरी जगह सो रहे थे। भैया की रात में तबीयत खराब हुई तो उन्होंने एक कुतिया पाल रखा था, उसने जाके भाभी को जगाया। रात में उसने जाके भाभी को जगाया। जब उन्होंने ये बात बताई, तब अपन को ये चीज समझ में आती कि देखो ये जानवर कितना समझते हैं। तो हमारे प्रेम के वो भी अधिकारी हैं कि नहीं है? उसके अलावा एक देखिए आप, जो लोग कुत्ते पालते हैं, तो उनके घर का जो मेन मालिक रहता है, वो कुत्ते को कभी खाना नहीं देता। उनके घर की महिलाएं या सर्वेंट जो नौकर रहते हैं वो, या महिलाएं जो रहती हैं वो देते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब वो शाम में घर आते हैं, तो कुत्ता दौड़ के जाता है और उनके ऊपर चढ़ने लगता है, उनको लड़ियाने लगता है। ऐसा होता है ना?
होता है कि नहीं ऐसा? तो वो जानवर भी हमसे जब इतना प्यार करते हैं तो हमारा भी ये वो है कि हमारे मन में भी उनके प्रति उसी तरह की दया की भावना होनी चाहिए। उसके बाद उस ईश्वर को हमको धन्यवाद देना है जो सुबह हम इतने अच्छे से उठ जा रहे हैं, अपना सभी कार्य कर ले रहे हैं, खूब अच्छे से अपना जीवन हम बिता रहे हैं। आप देखिए दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनको आंख है दिखाई नहीं दे रहा, कान है सुनाई नहीं दे रहा, मुंह है बोल नहीं पा रहे, हाथ है काम नहीं कर पा रहे, पैर है चल नहीं पा रहे, और ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है और सब कुछ अच्छा है। तो ईश्वर धन्यवाद का अधिकारी है कि नहीं है? तो रोज हमको सुबह उठने के बाद उस ईश्वर को धन्यवाद करना है। रोज हमको सुबह उठने के बाद उस ईश्वर को भी धन्यवाद करना है कि आज भी आपने मुझे इतने अच्छे से रखा, मेरे घर परिवार वालों को अच्छे से रखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए अब आप लोगों के मन में कोई प्रश्न इससे रिलेटेड है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम वो 5 पॉइंट्स जो आपने बताया प्लीज एक बार डिस्कस कर दीजिए ना वो। 5 प्रिंसिपल। हाँ जी। जी मैं पहला पॉइंट मैंने आप वीडियो देख लेंगी तब भी हो जाएगा। वैसे मैं बता देती हूँ कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। दूसरा पॉइंट है उसका कि आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। तीसरा है आज के दिन मैं अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। उनका चौथा सिद्धांत है आज के दिन में सभी जीव जंतु प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। और पांचवा सिद्धांत है आज के दिन में उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे इतने अच्छे तरीके से रखा है। इस तरह से इसके 5 सिद्धांत हैं और इन पांचों सिद्धांतों को पे हमको सबको अमल करना है। ये पांचों सिद्धांतों पे हमको भी अमल करना है, सभी लोग इस पे ध्यान देंगे। ठीक। मैम, हाँ अ, बोलिए। बहुत सारे जो मेरे पास रीडिंग लेने आते हैं, बहुत सारे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम मैं मेरे क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, तो हाँ हाउ आई कंट्रोल माय एंगरनेस। तो हम कैसे उसको सजेस्ट करेंगे कि ये सब आपको एंगर को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसा कोई जैसे तो मैं बोलती हूँ आप चैंटिंग करो, मेडिटेशन करो, उससे अलावा मैं कुछ बोल नहीं सकती। और हाँ कुछ हम ऐड कर सकते हैं, बोल सकते हैं? मैम आप एक चीज ये सजेस्ट कर सकते हो कि आप रेकी का फर्स्ट लेवल ज्वाइन कर लो, ओके। है ना। नो, जो जो पहले बहुत सारे लोगों का ये सब नहीं पता है, ये सब रेकी होता है, लावा हाँ होता हाँ है, बहुत एंजल लोगों को, होता है। हाँ बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। और हम्म, देखिए फर्स्ट लेवल फ्री रहता है। हम्म, फर्स्ट लेवल फ्री है, केवल ट्रीटमेंट के चार्जेस लगते हैं। हम्म। तो कैसा आप खुद ही इस चीज को महसूस कर रहे होगे ना कि आप लोग ने इसको ज्वाइन करा तो आप में कुछ बदलाव लग रहा है आप लोगों को कि नहीं? यस यस, मैं तो बहुत गुस्से वाला हूँ, बिकॉज बहुत मैंने एक ऐसे कर एक छोटा भी हो जाए तो मैं गुस्से कर जाती हूँ। मेरे क्लाइंट भी देखते हैं कि मेरा गुस्सा है, बट मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ऐसा डाउन टू लगा अर्थ। ना, आपको मन यस में फील आया ना मैम ये वाली चीज का। यस यस और यस यस। या और दूसरी चीज आप ये देखो कि जैसे मैंने फर्स्ट डे आप लोग को जो बताया था कि आपके मन में जो प्रॉब्लम है, देखिए अपन मनुष्य हैं, हमारे जीवन में प्रॉब्लम रहना स्वाभाविक चीज है। अपने जीवन में प्रॉब्लम रहना स्वाभाविक चीज है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को खत्म करेगा कौन? दूसरा कोई आके करेगा? नहीं, अपन को खुद को खत्म करना है। अपने मन से उन प्रॉब्लम को हमको खुद को खत्म करना है। हमको छोटी छोटी शिकायतें अगर अपन दूसरों से रखते हैं तो क्या होता है मैम, जैसे मान लीजिए आप मुझसे नाराज हो, एक एग्जाम्पल कि आप मुझसे नाराज हो, तो जितने बार आपको मैं दिखूंगी उतने बार आपको वो नाराजगी याद आएगी, है ना। लेकिन अगर आपने मुझे माफ कर दिया, अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो आप मुझे देखेंगी भी तब भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अंदर से खाली हो चुके हो, आपके अंदर से पूरी निगेटिविटी निकल चुकी है। तब आप अगर मुझे देख भी रहे हो तो आपको क्रोध नहीं आएगा, आपके मन में दूसरी वैसी कोई विचार नहीं आएगा।
ये वाली चीज होती है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि 21 डेज आपको ये वाली चीज करना है। जो भी आपको परेशानी है उसको लिखिए, लिखने के बाद उसे फाड़िए और जलाइए। उससे हम लोग पूरी तरह से अपने आप को खाली कर लेते हैं और हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है। चलिए, और मैम कोई क्वेश्चन? और कुछ होगा नहीं तो मैं, मेरा काम है, ऑफिशियल काम है, तो चले जाऊंगी, नहीं तो मैं। हाँ मैम, हो गया ना ये पूरा आज का तो कोर्स, मतलब जितना बताना था सिलेबस का उतना हो गया है। ओके मैम, जा थैंक यू सो मच इतने वेलकम, कीमती टाइम के लिए। हरे वेलकम, कृष्ण। वेलकम, वेलकम। हरे कृष्ण। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, फिर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास को विराम देती हूँ। हाँ, और कल जो है मॉर्निंग में आप लोगों का ट्रीटमेंट रहेगा। कितने बजे लेना है? किसको किसको ट्रीटमेंट लेना है पहले अपना हैंड रेस करके मुझे बताइए। राजेश सर, ओके। और ठीक है, पिंटू उपाध्याय सर, दो। और मनु मैम, तीन। ठीक है, पूनम मैम, चार। ठीक है, तो आप लोग ना अपना अपना पूछिए। रोहित सर क्या बोल रहे हैं? पिंटू उपाध्याय, पूछिए सर। रोहित उपाध्याय, प्लीज पहले अपने आप का चेहरा तो दिखाइए। मैं नजर नहीं लगाती हूँ आप लोगों को, मैं बार बार ये बात बताती हूँ कि आप लोगों को मैं नजर नहीं लगाती हूँ, मैं आप लोगों का नजर उतारने के लिए बैठी हूँ। आप लोगों का सुंदर सुंदर चेहरा देखती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। आप लोग अपने आप लोग को चेहरा ही छिपा छिपा के बैठते हैं। टाइम बताती हूँ, अभी मैं टाइम बताती हूँ। आप लोग आज पेमेंट कर दीजिएगा, शाम में आप लोगों को लिंक भेज दी जाएगी। राजेश सर, आप लोगों को, आप लोग अपना अपना पेमेंट जब कर देंगे तो अपना अपना स्क्रीनशॉट भी भेजिएगा। और ट्रीटमेंट के लिए 111 रुपये आपको भेजना है सर। और अपना नाम भी सेंड करिएगा, जिससे कि आप लोगों को लिंक भेज दी जाएगी। फिर जब कल सुबह क्लास आपको ज्वाइन करना रहेगा उसकी लिंक भेज दी जाएगी। तो सुबह कितने बजे आप लोग ज्वाइन करने के इच्छुक हैं? राजेश सर, आप बताइए, आपके हिसाब से डन? 9 AM। इतना लेट? कुछ काम है क्या बीच में आपको? 9 9 बजे सुबह। नहीं, नो, काम कुछ भी नहीं है, आप बोलो। नहीं सर, 8 बजे का फिर रखते 8 बजे हैं। तो 8 बजे 8 बजे, ठीक है। 8 बजे चलेगा ना सबको? चलेगा। पिंटू और सर। मैम, हाँ, हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा था स्क्रीनशॉट जो भेजना है, हम्म। वो तो अभी एडमिन का, एडमिन ही सिर्फ भेज सकता है ना मैसेज। मेरे नंबर पे नहीं डाल पाएंगे? हाँ, आपके नंबर पे भेज देता हूँ। हाँ, हाँ, चलो, थैंक है ना? चलिए, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, कितने बजे देंगे पेमेंट? जी, पेमेंट कितने बजे देंगे? सबके बाद कितने बजे देंगे? 8 बजे बोल रहे हैं सर। 8 बजे के सुबह? हाँ, सुबह ही। सुबह तो नहीं होगा, हो पाएगा 8 बजे। क्यों मैम? ये सुबह मेरे काम रहता है, घर में नहीं हो पाएगा सुबह के मैम मालूम, देखिए एक बात, 24 घंटे सबको मिले हैं। चाहे मैं हूं, चाहे आप हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, है ना? उसी में सुबह का हमको नहीं हो पाएगा, 12 बजे का रहता है। नहीं मैम, 12 बजे नहीं। और मैं सुबह लेती हूँ 5 बजे, 5:30 बजे। वो तो सर ने बोल दिया 9 बजे, तो इसलिए 8 बजे कर दी। अभी आज नहीं सेकंड लेवल मिलेगा। वालों को हुआ 5 बजे सुबह। मैंने इसलिए राजा सर से पूछा कि मैं उनके हिसाब से चलूंगी, तो उन्होंने 9 बोला तो मैंने 8 कर दी। नहीं तो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ 5, 5:30। ओके। हाँ, तो और आप ये देखिए अपने घर का, अब 10 से 15 मिनट लगेगा, ऐसा घंटा 2 घंटा नहीं लगता है। केवल इतना सा समय लगता है। केवल आप लोगों को टाइम से ज्वाइन करना होगा। 5 मिनट पहले सब लोग ज्वाइन करिएगा। प्लस आप लोग अपने वीडियो, मतलब इस तरह से अपने आप को बैठ के देख लीजिएगा कि आप लोग पूरा मुझे दिखाई दें, ऐसा आपको बैठना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के ऊपर सारे सिंबल डाले जाते हैं।
आप लोगों के ऊपर सारे सिंबल डाले जाते हैं, इसलिए आपको ऐसा बैठना रहता है कि आप मुझे पूरा दिखाई दें। ये वाली चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ नहीं, बस एक गिलास पानी लेके बैठना रहेगा आपको। एक गिलास पानी लेके बैठना रहेगा और कोई भी चीज नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए, कॉपी पेन नहीं लगेगा, वो 12 बजे वाली क्लास में लगेगा। फिर 12 बजे वाली क्लास में एक्टिवेशन कराऊंगी, मतलब उसके आगे का प्रोसेस जो रहेगा वो 12 बजे की क्लास में रहेगा। सुबह जो रहेगा केवल आपका ट्रीटमेंट होगा, मतलब वो एनर्जी एक्सचेंज होगा। और उसके बाद जो है 12 बजे वाली क्लास में आप लोगों से बात करके एक्टिवेशन कराऊंगी, ठीक है। चलिए, फिर आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। देव ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।